आप किसी भी घर चले जाइए, डॉग कितना भी बूढ़ा हो जाए, अगर उसके अंदर आखिरी ताकत भी बची है उठ के चल के आने की, तो आपको आके ग्रीट करेगा। भाई जो डॉग की कैरेक्टरिस्टिक है वो दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। डॉग 2 ही कैरेक्टरिस्टिक पे बादशाह है, अनकंडीशनल लव एंड लॉयल्टी। कोई भी इंसान अगर इन 3 कैटेगरी को फॉलो करता है, कॉमन सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर, यू विल बिकम अ फाइनेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक फैमिली में या एक सोसाइटी में डॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट है इतने? आप कभी ना डॉग को ध्यान से देखिए, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जिस तरह से सोसाइटीज़ हो गई हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग भी डॉग्स को मारते हैं, पीटते हैं, जान से मार देते हैं, उनको नहीं पता कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक डॉग लवर हूँ, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि परिवारों में डॉग अगर है या डॉग होना क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको 2 चीज़ अभी बताई, अनकंडीशनल लव एंड लॉयल्टी। चलिए ये तो कैरेक्टरिस्टिक है डॉग के, लेकिन जब एक डॉग किसी परिवार का हिस्सा बनता है, Correct. तो आपको वो इनडायरेक्टली कितनी चीज़ें सिखाता है। कभी भी 2 लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है घर में, तो डॉग हमेशा एंग्शियस हो जाएगा और वो भौंकने लगेगा और दोनों के बीच में आ जाएगा। तो पहली चीज़ वो समझना चाहता है कि झगड़ क्यों रहे हो। दुनिया में कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसके लिए झगड़ा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो आपको सिखा देता है, अरे छोड़ना यार, कल की क्या चिंता करना है, आज में जीते हैं, आज चलो बीच पे चलते हैं, आज चलो ये ट्रीट खाते हैं, अरे चलो वॉक करके आते हैं। वो आपको ये सिखाता है आज में जीना सीखिए, कल का किसको पता। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको सिखाता है, आपने डॉग को मारा, आप सुबह उठिए, उसका नाम पुकारिए, उतने ही प्यार से दौड़ता हुआ आपके पास आएगा जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। कितना बैगेज लेके जिएगा इंसान, ये डॉग आपको सिखाता है कि छोड़ना यार, कोई भी वजह इतनी बड़ी थोड़ा ना हो सकती है। तो डॉग किसी भी एक परिवार की ऊर्जा बदल सकता है। डॉग किसी भी परिवार का पूरा उसका जो डायनेमिक्स है, इमोशनल डायनेमिक्स बदल सकता है। तो डॉग अननोइंगली बहुत कुछ आपको सिखा देता है। और आप जितनी भी स्टडीज पढ़ सकते हैं, हार्ट डिजीज, हेल्थ इश्यूज, बीपी इश्यूज, दीज ऑल कैन बी टेकन केयर ऑफ इफ यू हैव अ डॉग एट होम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, रिसर्च है ये। लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं इन परिवारों में जहाँ डॉग होता है। डॉग आपको मजबूर कर देगा कि वॉक पे चलिए, करेक्ट। उसके साथ खेलिए, उसको समय दीजिए, उठिए, बैठिए, चलिए, दौड़िए, भागिए, खिलाइए, सब करिए, आपको फिजिकली एक्टिव कर देगा। तो डॉग मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिलीज। अगर किसी बच्चे की जिंदगी में शुरुआती दौरों में अगर कोई डॉग है, पेट डॉग है, तो उस बच्चे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहली बात तो बच्चा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा, क्योंकि उसका एक साथ उसके कंपेनियन है जो उसका एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट है, जो उसके साथ बना रहता है। डॉग समाज की सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है बच्चे को बचाने के लिए। उसका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा गार्डियन बनता है, गार्ड बनता है उसका, जो उसको सेफ गार्ड करता है। कमाल की चीज़ जो सिखाता है वो उसके ग्रोइंग ईयर्स में उसके उन सभी फेलियर्स का इंटीग्रल पार्ट बनता है, जहाँ पे उसको सिखाता है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। तो बच्चे को कभी वो जोन में जाने ही नहीं देता जिससे वो परेशान हो जाए। इसीलिए एक बच्चे के साथ अगर एक पपी है और वो दोनों साथ में ग्रो होते हैं, सो दे डोंट नीड एनी अदर बेस्ट फ्रेंड। डॉग विल प्रूव दैट आई एम द बेस्ट। एक डोमेस्टिक डॉग और एक स्ट्रीट डॉग, जिसको हम स्ट्रे डॉग कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं होता। डॉग की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसी जानवर का कोई जाति धर्म नहीं होता। वो तो आप अपने अपने हिसाब से बांट लीजिए कि ये किसका और वो किसका, लेकिन डॉग का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। डॉग हर उस इंसान से प्यार करता है, ये कोशिश करता है वो प्यार करे। डॉग की तरफ इंसान कैसे रिएक्ट करता है वो उसका चॉइस है। ठीक है। नहीं तो स्ट्रीट डॉग्स के अंदर और डोमेस्टिकेटेड डॉग्स में और ब्रीड डॉग्स में कोई फर्क नहीं होता। सबसे बड़ी चीज समझने वाली ये है। तो कोई ये सोचे, कई बार मैं देखता हूँ कई सारे लोग पास पेट डॉग्स होते हैं, वो लेके जाते हैं, उनके हाथ में डंडा होता है, कहीं स्ट्रीट डॉग्स अटैक ना करते हैं। पर मैं बिल्कुल तजुर्बे से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिस इलाके में भी आप रहते हैं और वॉक करने जाते हैं, आप उन स्ट्रीट डॉग्स को सिर्फ 1 हफ्ता खाना खिलाइए और उनके साथ समय बिताइए। 8वें दिन वो आपके डॉग की तरफ ना भागेंगे ना भौंकेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। सो दोनों में कोई फर्क नहीं होता। दे बोथ डिमांड इक्वल रिस्पेक्ट, दे बोथ डिमांड्स इक्वल लव। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉग इन ह्यूमन एवोल्यूशन? अब देखिए, जितने भी नकारात्मक लोग होंगे, नेगेटिव लोग होंगे, उनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आप जाइए और थोड़ा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन था। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल कर लीजिए। स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन था, उसका नाम था लाइका। पता कर लीजिए। आप वेलक्रो यूज़ करते हैं, यस। जाइए पता कर लीजिए कि वेलक्रो का इनोवेशन कैसे हुआ। ओके। ग्रैहम बेल का नाम सुना होगा आपने। जी चलिए, फ़ोन का आविष्कार हुआ, जी। जाइए पता करिए कि उसके आविष्कार में डॉग का क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके। तो मेरे ख्याल से इन टोटलिटी में आप जाइए तो आपको समझ में आएगा कि इन 3 चीज़ों में ही पढ़ लीजिए। चलिए, तो पुराणों से लेके आविष्कार तक डॉग का कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर ह्यूमन लाइफ में कंट्रीब्यूशन बना रहा है। एक सोसाइटी क्या चैलेंजेस फेस करती है एक डॉग की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि शेर होता तो मैं बोलता कि चैलेंजेस क्या हैं। क्या है? अभी डॉग को लेकर अगर सोसाइटी चैलेंजेस फेस कर रही है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहले तो आबादी बढ़ाई आपने, और हम डॉग की आबादी पे सवाल उठाते हैं। आबादी बढ़ा के आप उन खेतों, खलिहानों, जंगलों तक पहुंच गए जहां आपने अपने अपनी सोसाइटीज और घर बना लिए, और आप बोलने लगे कि ये मेरा घर है। तो डॉग ने तो कंप्लेन नहीं किया कि व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आप आ गए। लेकिन फिर भी अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो वो चैलेंजेस वो हैं विच आर फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ अजम्पशन कि डॉग काट लेता है, डॉग के काटने से रेबीज हो जाता है। ये एक एजुकेटेड समाज में बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करता है, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह गलत है, बिकॉज इट्स अ क्योरेबल डिजीज। ये जानते हुए कि ये क्योरेबल है, जितना आदमी अपोज में रहता है डॉग को लेके उतनों को तो काटा नहीं होता। करेक्ट। 10 लोग अगर विरोध में हैं तो 9 को तो काटा भी नहीं है, और जो 9 को नहीं काटा उनके पास एक स्टैंडर्ड लाइन होगी, अगर काट लिया तो। इसको देखने के लिए अगर कल तुम जिंदा नहीं रहे तो अगर डॉग ये पूछ ले तो कोविड भी इनको सिखा नहीं पाया कि आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप लगे पड़े झंडा उठा के कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। हाँ, आप बोल सकते हैं हाइजीन का है, पॉटी का है, रेबीज का है, काट लेते हैं, डर लगता है, नेचुरल है। पर ये सारी चीजें दरकिनार हो सकती हैं अगर आप एक बात समझ लें कि डॉग इज द ओनली थिंग विच इज इजिली ट्रेनेबल। करेक्ट। And once the dog sniffs you and understand you, you live in this society, dog will never bite you. But you don't have patience to step out and make that thing amicable. तो आसान क्या है? हटा दीजिए। The other problem which I think is a problem is when the female dog deliver the babies. Okay. अब एक बार में वो 8-10 पपी देती है जी। अभी किसी सोसाइटी के पास में अगर 8-10 पपी दे रहे हो तो 8-10 एडल्ट डॉग हो जाएंगे 1 साल बाद। करेक्ट। तो इसमें जो सोसाइटी परेशान हो रही है, इट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ the dogs and secure them, because the constitution has given right to dogs also. करेक्ट। So इसमें सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। कई जगहों पे ये भी होता है 10-10, 12-12, 15 कुत्ते हैं, काट लें, रात में दौड़ा देते हैं। जो हर आदमी डॉग लवर हो जरूरी नहीं है, हर आदमी पशु प्रेमी हो जरूरी नहीं है। वो अलग बात है कि सड़क पे जो बैल है मंदिर में हमारे लिए वो नंदी है, सड़क पे जो हमारे लिए सांप है वो हमारे लिए मंदिर में नाग है, सड़क पे जो मंदिर में जो काऊ है वो सड़क पे हमारे लिए एक मवेशी है, और सड़क पे दौड़ता हुआ काला कुत्ता सड़क पे कुत्ता है लेकिन मंदिर में वो काल भैरव का वाहन है। ये एक अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। तो ये हिंदुस्तानी आदमी और ये इंसान की प्रवृत्ति है कि अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पे सांप दिख जाए तो लाठी ढूंढने में 2 मिनट नहीं लगेगी, मंदिर में दिख जाए तो ये शिव जी। अरे नाग पंचमी में दूध पिलाने आदमी सांप ढूंढता रहता है। अभी मंदिर में बैठे बाबा जी बोल दे कि भैया आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, आपका जो भी बुरी दशा चल रही है मिट जाएगी, ढूंढ के पहली रोटी खिलाएंगे भाई। लोग निकलते रात में रोटी खिलाने के लिए, चाहे काट ही क्यों ना दे। नहीं, काटने का तो कोई ख्याल ही नहीं है उनको, तो अपना समय, अपना काम बनना चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी है। बट एट द सेम टाइम इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to safeguard the interest of the humans also and safeguard the interest of the animals also, because we also have to understand we have to coexist with the nature. ये आप लेके नहीं आए हो, ये नेचर ने दिया है। तो आप इस पर कैसे हावी हो सकते हो कि हम रहेंगे या ये रहेंगे? ये तो मानसिकता ही बड़ी विकृत सी है। सर, आपने कुछ देर पहले कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है कि बेजुबान जानवरों पर अब अत्याचार नहीं कर सकते। क्या ये डॉग्स पे भी है? हर जानवर के लिए, स्पेशली डॉग्स के लिए संविधान में सारे प्रावधान लिखे हुए हैं।
अगेन मैं डेटा पे बहुत इसलिए नहीं बात करता हूँ कि दीज ऑल थिंग्स आर गूगल हैंडी, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देता हूँ कि भाई ये सेक्शन पढ़ लीजिए, आप जाइए देख लीजिए। लेकिन बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आप डॉग एनिमल क्रुएलिटी प्रोहिबिटेड, अगर आपने जानबूझ के जानवर को, कुत्ते को मारा है या हार्म किया है तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। वो अलग बात है कि 10 रुपये और 50 रुपये का फाइन है, ठीक है, उसको आप रिलोकेट नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते। यू शुड शो कंपैशन टुवर्ड्स द एनिमल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन टू फीड डॉग्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, संविधान में लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि आप रिलोकेट अगर कर रहे हैं तो आप इसको वापस वहीं लेके आइए। अगर आप स्टरलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हैं तो वापस डॉग को वहीं छोड़िए, आप डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते। इस देश में स्थिति यह आ गई है कि लोग इतने निम्न स्तर पे उतर गए हैं कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आप इमेजिन करिए, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक फीमेल डॉग ने 3 दिन पहले 8 पपी को जन्म दिया जो 3 दिन 4 दिन के। रात में उन 8-10 पपी को बोरी में बांध कर जाके जंगल में छोड़ाया गया और रात भर वो डॉग जो है, फीमेल डॉग, अपने बच्चे ढूंढती रही और रोती रही। आपको क्या लग रहा है, ये करने के बाद आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी, आप दिवाली मनाओगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी? क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? या फिर एक फीमेल डॉग अपने बच्चों को छोड़ के खाना ढूंढने गई और खाना ढूंढने के दौरान 4 लोगों ने मिलकर उसको जान से मार दिया। उसके 10 दिन के पपी वेट करते रहे कि माँ खाना लेके आएगी, फिर वो मर गए। आपको क्या लग रहा है, जिस जगह पर ये सब हो रहा है वहां क्या चलेगा? धर्म बचेगा? या कोई बड़े डॉग अपने घर में पालते हैं, उसके जाके हाईवे में बांध के आ जाते हैं, जरा सा उसको टिक फीवर हो गया, कोई इशू हो गया, इंजरी हो गई, आपने जंगल में छोड़ दिया, आपको क्या लगता है वो सर्वाइव कर पाएगा? तो आदमी अपने आप को इतनी तेजी से मूर्ख बना रहा है। और मैं बड़ा दुख के साथ आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो सफर नहीं करेंगे, इनके बच्चे सफर करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है आदमी इतना ढीठ और इतना थिक स्किन हो चुका है कि आपको फट से कह देगा हाँ देख लेंगे। तो जवानी के रौले में तो हर आदमी को लगता है कि बादशाह मैं ही हूं। जब सिकंदर को नहीं महसूस हुआ, करेक्ट, तो इंसान तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनकी कोई पहचान नहीं है। 4 लूजर मिलके एक डॉग को मार रहे हैं, तो आप सोचिए उनकी क्या व्यवस्था होगी। एक सोसाइटी में 4 लोग खड़े होकर इंग्लिश में एक फीडर के साथ बहस कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और फीडर से बदतमीजी कर रहे हैं, फीमेल फीडर से बदतमीजी कर रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो घर जाके अपने बच्चों को सेंसिटिविटी, कंपैशन और कॉमन सेंस सिखा पाएंगे? किस समाज में आप रह रहे हो भाई? पर ये हो रहा है इस देश में, बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल। इनकी जिंदगी में वो कुछ नहीं हो पाया जो ये चाहते थे। घर में इनके बच्चे नहीं सुनते, बच्चों की माँ बाप नहीं सुनते, मियाँ बीवी की नहीं सुनता, बीवी मियाँ की नहीं सुनती, कोई इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहता। घर में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस और कलेश है, तो क्या करेंगे? कहीं तो निकालेंगे। तो आप देखिए वीडियोज आते हैं ग्रेटर नोएडा में लोग अपना सेक्टर गैंग बना के घूम रहे हैं। आज की डेट में वहां पे यही योजना चल रही है, जहां डॉग दिखे मार दीजिए। इनको ये किसने आजादी दी? अगर आप खिला नहीं सकते हो तो मारने का हक आपके पास नहीं है। और इन सबके पास सिर्फ एक ही लाइन है, अगर काट लिया तो क्या मैं आपको इसलिए मार दूं कि कल अगर आपने मुझे मार दिया तो? व्हाट अ लॉजिक यार। नकल करके पास होता है जो समाज में, वो ऐसा ही बन जाता है। इतना तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर ये अपने लिए देख लेते, इतना समय अगर इन्होंने अपने बच्चे को दे दिया होता तो बच्चा नोएडा से नेवाड़ा पहुंच गया होता। आपने जिस जगह की नाम ली अभी, वहां जो मुहिम चल रही है पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, कुछ हद तक गुड़गांव भी, अगर ये कहीं सक्सेसफुल हो गए और अपने इन्होंने इलाकों से सारे कुत्तों को हटा दिया, तो क्या होगा सर? देखिए आने वाले 20 साल के बाद बहुत सारे वृद्धाश्रम खुलेंगे। देखिए कोविड एक बीमारी आई जिसने हमें कुछ नहीं सिखाया। आदमी की सारी प्लानिंग घर पे रह गई, धरी रह गई। जाते वक्त लोग अपनों का चेहरा नहीं देख पाए। आज तब ये कोविड आया था, कल कुछ और आ जाएगा। कौन किस कब क्या हो जाए नहीं पता। लेकिन आप ये बिल्कुल मत मानिए कि जो ये कर रहे हो इसका असर आप पे नहीं आएगा और आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सूद समेत आप जवाब देंगे। तो अगर ये सक्सेसफुल हो भी गए तो आप ये मान के चलिए वृद्धाश्रम आएंगे। 20-25 साल बाद देखिए स्थिति बद से बदतर होगी, पर आप ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हमने जो किया पीछे ये उसकी वजह से हो रहा है। कहाँ आदमी रिलेट कर पाता? इतना उसके अंदर विवेक होता और विजन होता तो हम कहीं और पहुंच गए होते। तो वो कोई एनालिसिस नहीं करेगा। सो दे ऑल आर लूजर्स इन देयर लाइफ, फेल टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ एंड दे केम अप विद एन आइडिया, अगर कुत्ते ने काट लिया तो उससे पहले उसको जान से मार दो या उठा के नाले में फेंक दो। किस गुरूर में इतना चूर है? ये अविवेक है। कोई चूर नहीं है, कोई गुरूर नहीं, कुछ है ही नहीं।
कुछ है ही नहीं यार, मतलब आपकी क्या कोई आइडेंटिटी है? बेसिस नहीं है इनके। आपकी आइडेंटिटी क्या? यू आर जस्ट वन ऑफ द ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट, आप कुछ नहीं हो। अरे यार, जहाज जमीन से आसमान में उड़ान भरता है, थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद लोग दिखना बंद हो जाते हैं। करेक्ट। तो यूनिवर्स में आपके कीड़े के बराबर भी नहीं हो भाई। नहीं। तो अपने मोहल्ले में आप हीरो बन रहे हो, वो बूढ़े बूढ़े अंकल 65-70 साल के लाठी लिए घूम रहे हैं, गेट पे खड़े होकर चीख रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी का हिस्सा हैं, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। इतने तो डॉग अटैक नहीं हुए जितना आदमी इकट्ठा है। Correct. इसको तो डिसएग्री नहीं करेंगे ना। करेक्ट। सर, कब, कहाँ और कैसे इंसानों ने सडनली इतना हेट्रेड डेवलप कर लिया टुवर्ड्स डॉग?